भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको अगर कोई भी परेशानी है, समस्या है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो। अगर कोई आपको ऐसी बीमारी आ गई है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो रहा, आप ठीक होते हो फिर बीमार पड़ जाते हो, उसकी दिक्कत। और सबसे मेन, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, लक्ष्मी की दिक्कत है, मतलब पैसा आता ही नहीं है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, पैसे का आवागमन हो ही नहीं रहा है, उधार ले लेके काम चल रहा है, घर में संपदा आ ही नहीं रही है, और आती भी है तो टिकती नहीं है, तो ये उपाय मात्र आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी स्त्री या पुरुष इस उपाय को कर लेता है, उसकी बीमारी से रिलेटेड हो, धन संपदा से रिलेटेड हो, चाहे जिससे भी रिलेटेड दिक्कत होगी, समस्या होगी, वो सब दूरी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा से सुन के और बहुत अच्छी से समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए आपको करना क्या है। पहली बात, मैं आपको धन संपदा से रिलेटेड बताता हूँ कि माता लक्ष्मी का आवागमन कैसे हो, पैसा टिकने लगे, कर्जा जो है वो चुकता हो जाए। आपको लेना है एक धतूरा। ठीक, आपने धतूरा लिया और धतूरा में मात्र एक ही लेना है, और उसमें आपको लगाना है क्या, हल्दी। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से खंडित ना हो। धतूरा खंडित होगा तो भगवान भोलेनाथ एक्सेप्ट नहीं करते। अब आपको क्या लेना है, एक लेना है धतूरा, उस पे लगा देना है हल्दी। जब आप हल्दी लगाएंगे तो हल्दी में आपको ध्यान रखना कि कांटों से बचना है, क्योंकि धतूरे में कांटे भी रहते हैं। तो आपको हल्दी लगाना है और पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर शिवलिंग को वो धतूरा आपको अर्पित करना है, और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। और माता लक्ष्मी का ध्यान करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके बाबा भोलेनाथ से अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग भी लेनी है। माता लक्ष्मी का ध्यान भी करना है, क्योंकि धन की देवी मानी गई है, और बाबा भोलेनाथ से वो चीज मांग लेनी है जो आप धतूरा चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको एक लोटा जल अवश्य डाल देना है। ठीक, अब ये तो हुआ धन संपदा से रिलेटेड, जिसकी धन की दिक्कत आ रही है, जिसके पैसे टिक नहीं रहा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड टॉपिक के बारे में, सेकंड उपाय के बारे में, वो है बीमारी के लिए उपाय। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, आपका स्वास्थ्य है वो ठीक ही नहीं होता, मतलब ठीक भी होता तो बिगड़ जाता है, तो आपके लिए उपाय है, आपको लेना है एक धतूरा। भाई खंडित ना हो, इस चीज का फिर से ध्यान रखना है। अब आपको उसमें लगा देनी है क्या, पीला चंदन। आपको धतूरे में लगा देना है पीला चंदन। अब पीला चंदन लगा के सेम टू सेम आपको उपाय करना है। आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, आपको धतूरा चढ़ाना है। धतूरा चढ़ाने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके बोल देनी है। ठीक, कुंदकेश्वर, इस चीज का ध्यान रखना है कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके बोलनी है, और उसके बाद एक लोटा जल अर्पित कर देना है। एक लोटा जल अर्पित करने के बाद चुपचाप घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसे उपाय कर लेता है, उनकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। तो आप भी उपाय अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।